नमस्कार। दिन की प्रमुख खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद आखिरकार कांग्रेस ने वहां सरकार गठन कर ही लिया। विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ने भी शपथ ग्रहण किया है। बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। दावा किया जा रहा था कि अगर कांग्रेस सरकार गठन में देर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है। इसीलिए बिना देरी किए कांग्रेस ने यहां सरकार गठन कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू का समर्थन किया है। इधर नागपुर में रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार ने यहां विकास परियोजनाओं को लगातार बल दिया है। पीएम ने इस परियोजना के उद्घाटन को चौथी औद्योगिक क्रांति से जोड़ा और कहा कि भारत इस मौके को चूक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह पर है, सतत विकास के लिए काम होते रहने चाहिए। भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थायी विकास और स्थायी समाधान को सामान्य मानवी का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार की जिम्मेवारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दरअसल एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 103 सीटें जीत पाई थी, जबकि आम आदमी पार्टी 134 सीटें जीतकर यहां बोर्ड गठन करने की ओर बढ़ रही है। गत 7 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे। 15 सालों तक एमसीडी पर काबिज रहने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा को शिकस्त दी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक नई गठित पार्टी आम आदमी पार्टी ने न केवल दिल्ली में सरकार बनाया बल्कि लंबे समय तक नगरपालिका पर काबिज रही भाजपा को करारी शिकस्त देकर यह साबित किया है कि वह आने वाले समय में देश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी बनकर उभरेगी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। राज्य में बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार को लेकर चौतरफा किरकिरी के बाद आखिरकार 5 सालों बाद रविवार को एक बार फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की परीक्षा हो रही है। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक परीक्षा हुई है। इसमें 6,90,000 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया है। पूरे राज्य में परीक्षार्थियों की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त संख्या में बसें चलाई गई है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। कोलकाता में अतिरिक्त संख्या में मेट्रो भी चली है। कई जिलों में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद रखा गया। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर रखा गया था ताकि किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने 500 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसे मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। पता चला है कि वह अंतर्राज्यीय मादक तस्करी गिरोह से जुड़ी हुई है और उसके साथियों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह ब्राउन शुगर को कहां से लाई थी और कहां-कहां तस्करी करती थी।
पश्चिम बंगाल में अगले सप्ताह से ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने रविवार को जारी अपने बयान में बताया है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की वजह से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन अगले सप्ताह से एक बार फिर तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। पारा लुढ़कने के साथ ही सुबह के समय और शाम के समय भी घना कोहरा छाएगा, जिसकी वजह से दृश्यता घटेगी। ऐसे में धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार, कुच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग में ठंड और अधिक बढ़ेगी। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार बहुत अधिक ठंड पड़ने वाली नहीं है। वैसे भी 15 जनवरी, जिसे मकर संक्रांति या हिंदी भाषी प्रदेशों में खिचड़ी का त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, उस दिन के बाद से ठंड अपने आप कम होने लगती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब राज्य में अधिकतम 1 महीने तक सर्दी पड़ेगी। धन्यवाद।